हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंस्पायर आईएएस पीसीएस। जैसा कि आपको पता है, यूपी पीसीएस ने अपना ऑफिशियल डेट अनाउंस कर दिया है और उसका हम अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखते हैं। और इसके साथ साथ जो आरओ और एआरओ का एग्ज़ाम था उसका भी डेट फाइनल कर दिया है। तो अभी हम एक तो पहले देखेंगे उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, और इसके साथ साथ हमारे लास्ट 30 डेज़ का क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए और हमको करेंट अफेयर पे कैसे फोकस करना है, इसको हम आइए डिस्कस करते हैं। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि जो अपना यूपी पीसीएस है इसका ऑफिशियल ये नोटिफिकेशन है, जिसमें ऐसा आपको पता होगा कि ये 5 नवंबर को यूपी पीसीएस ने रिलीज़ किया है। और इसमें इन्होंने हाईलाइट किया है कि 7 और 8 दिसंबर को ये दो शिफ्ट में कराया जाएगा। जैसे आपको पता है कि 9:30 से 11:30 के आसपास GS1 और इसको 2:30 से 4:30 के आसपास GS2 कराया जाएगा। और ये दो शिफ्ट में किया जाएगा, जिसमें से 41 डिस्ट्रिक्ट में इसको आयोजित किया जाएगा। तो बेसिकली ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि सडनली यूपी पीसीएस ने इसको रिलीज़ किया है। तो हमारा इस वीडियो को बनाने का मोटिव ये था कि बहुत सारे जो कैंडिडेट थे, एस्पायरेंट थे, वो कमेंट कर रहे थे, उनका कुछ क्वेरीज था, उसको पहले देख लेते हैं कि क्या क्या है। तो इसके साथ साथ जो यूपी पीसीएस के अलावा आपको पता होगा कि जो आर ओ जो कि फेब 23 में एग्ज़ाम हुआ था, उसको पेपर लीक की तरह पेपर जो लीक हुआ था, लीक की वजह से इसको कैंसिल कर दिया गया था। तो इसका जो अपडेटेड अभी करंट के हिसाब से देखा जाए 22 और 23 दिसंबर को इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा यूपी पीसीएस के द्वारा। और इसको 3 शिफ्ट में ऑर्गेनाइज किया जाएगा, 3 शिफ्ट में। और इसमें आपको पता होगा कि जब फेब में हुआ था तो इसको 2 शिफ्ट में कराया गया था। शिफ्ट वन में GS1 को कराया गया था, और शिफ्ट 2 में आपको पता होगा कि जो हिंदी वाला पेपर था इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था। पर यूपी पीसीएस ने क्या किया, इसमें चेंजेस किया है और पेपर को इन्होंने एक ही शिफ्ट में कराएंगे। जैसा कि जो GS1 का 2 घंटा और हिंदी के लिए 1 घंटा, तो इनको मिला के 3 घंटे के एक शिफ्ट में ये एग्ज़ाम RO ARO का ऑर्गेनाइज करेंगे 22 और 23 दिसंबर को। और इसके साथ साथ हम देख लेते हैं कि हमारा जो यूपी पीसीएस है इसका नेक्स्ट जो 30 डेज है इसको हमें कैसे यूटिलाइज करना है। तो पहला हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारे यूपी पीसीएस के लिए वो करेंट अफेयर्स है। क्योंकि आपको पता होगा, आप यूपी पीसीएस का पीवाईक्यू एनालिसिस करेंगे तो आपने नोटिस किया होगा कि करेंट अफेयर्स के जो वेटेज है ये सबसे ज़्यादा होता है, अराउंड 30 क्वेश्चंस के आसपास करेंट अफेयर्स से आ जाते हैं। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री का वेटेज सबसे ज़्यादा है, ये भी नियरली 25 to 30 क्वेश्चन आ जाते हैं। देन हमें पॉलिटी पे करना है, पॉलिटी, क्योंकि इससे जो भी क्वेश्चंस होते हैं डायरेक्टली फ्रेम होते हैं और इजीली आप इसको कर सकते हैं। तो वो नियरली इससे 20 क्वेश्चंस आ जाते हैं। और इसके साथ साथ जियोग्राफी है, जियोग्राफी से भी अराउंड 20 to 25 क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो आपको बेसिकली क्या है कि इन जो सब्जेक्ट्स हैं इस पे फोकस करना रहेगा, जिससे कि आपको ईजिली यूपी पीसीएस को क्वालिफाई किया जा सके। और इसको करने के लिए कौन कौन से टॉपिक्स को सबसे ज़्यादा फोकस करनी है, ये आपको पीवाईक्यू देख के समझ में आएगा कि पीवाईक्यू आप देखिए जितना अधिक से अधिक हो पीवाईक्यू को आप बिल्कुल रट डालिए। क्योंकि रीज़न इसका क्या है कि आप देखेंगे जब आपका पीवाईक्यू रेडी रहेगा तो यहाँ पे नियरली 10 से 15 क्वेश्चंस डायरेक्टली पीवाईक्यू से आ जाते हैं। और उस वहाँ पे आपका पीवाईक्यू रेडी रहेगा तो आपको उससे डिराइव्ड जो क्वेश्चंस बनते हैं, और जो पीवाईक्यू से डिराइव्ड क्वेश्चन है वो नियरली 10 से 20 क्वेश्चंस वो इनडायरेक्टली पूछे जाते हैं। आप सपोज उसका जो भी क्वेश्चन आया उससे रिलेटेड आप टॉपिक रेडी कर लेते हैं तो वहाँ पे भी 10 से 15 क्वेश्चंस आपके डायरेक्टली वहाँ पे एग्जाम में मिल जाते हैं। और यहाँ पे आपको जियोग्राफी पे स्पेशल फोकस करना है। इसके साथ साथ जो पॉलिटी है यहाँ पे और साइंस से भी 15 से 20 क्वेश्चंस आ जाते हैं, जो कि काफ़ी ईजिली उसको हम कवर कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री में ये काफ़ी वास्ट होता है और इससे नियरली 30 क्वेश्चंस आते हैं। बट वास्ट होने की वजह से इसमें आप फोकस करिए कि जो मॉडर्न है, मॉडर्न हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री फोकस करिए। और इसके साथ साथ आप हो सके तो जो एंशिएंट वाला है, आर्ट एंड कल्चर वाला, इसको फोकस करिए। और इसके अलावा कुछ स्टूडेंट का क्वेरीज था कि हमें सीसेट कैसे फोकस करना है। तो सीसेट में आपको पता होगा कि यहाँ पे हिंदी भी आती है, यूपी पीसीएस में हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, और इसके साथ साथ यहाँ पे जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, कम्युनिकेशन स्किल्स ये भी पूछा जाता है। तो पीवाईक्यू में आप
जो कम्युनिकेशन स्किल्स वाले पार्ट क्वेश्चंस हैं, नियरली 20 क्वेश्चंस आते हैं। तो 20 क्वेश्चंस कम्युनिकेशन स्किल्स के, 20 क्वेश्चन इंग्लिश के और 20 क्वेश्चंस जो हैं हिंदी के। तो 60 क्वेश्चंस डायरेक्टली यहीं से आ जाते हैं। और इसके अलावा जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो आते हैं आपके मैथमेटिक्स और रीजनिंग से। तो आपको जो कम्युनिकेशन स्किल्स वाले क्वेश्चन हैं, ये लो हैंगिंग फ्रूट्स होते हैं। इस पर आप ईजिली इसको पीवाईक्यू के हेल्प से आप इस पर कमांड कर सकते हैं। बाकी हमारे वीडियो पे कुछ एस्पायरेंट और स्टूडेंट ने कमेंट किया था टेस्ट सीरीज़ के बारे में कि कौन सा टेस्ट सीरीज हमें लगाना चाहिए यूपी पीसीएस के लिए। तो मार्केट में आप कोई भी 2 टेस्ट पेपर ले सकते हैं और उसको कम्प्लीटली सॉल्व करें, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। और मैंने जितना भी एनालिसिस किया है तो मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो एक तो दृष्टि आईएएस जो है, आईएएस का जो पीसीएस का टेस्ट सीरीज आता है, एक तो ये काफ़ी अच्छा इनका कंटेंट रहता है। और इसके अलावा देखा जाए तो जो ध्येय आईएएस है, ध्येय आईएएस, इनका जो टेस्ट सीरीज है ये भी काफ़ी अच्छा रहता है। तो इन दोनों टेस्ट सीरीज को आप रेफर कर सकते हैं। हमारा दूसरा क्वेरीज था कि मेंस बुक लिस्ट के लिए। तो मेंस बुक लिस्ट के लिए ऑलरेडी हमने एक सेपरेट वीडियोस बनाया है, तो वहाँ पे आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और इन केस आप 24 को टारगेट कर रहे हैं यूपी पीसीएस के लिए, तो अभी मेंस को इग्नोर करिए और प्रीलिम्स स्पेसिफिक आप तैयारी कीजिए। इन केस आप नेक्स्ट ईयर को टारगेट कर रहे हैं तो इसके लिए जो मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है उस पर फोकस कर सकते हैं। अगला क्वेरी था कि यूपी पीसीएस में सीसैट को कैसे कवर करें। तो ऑलरेडी हमने बताया है कि यूपी पीसीएस में सीसैट कवर करने के लिए आप पीवाईक्यू को जब भी सॉल्व करेंगे, लगाएंगे, तो वहाँ पे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। और कौन कौन से फोकस एरिया हैं, जैसा कि मैंने बताया, हिंदी काफ़ी इजीली वहाँ पे आता है, इंग्लिश में कुछ कर सकते हैं। और जो कम्युनिकेशन स्किल्स वाला पार्ट है, उसको आप कवर कर लेंगे तो सीसैट ईजिली आपका हो जाएगा। और इसके साथ साथ जो मैथ वाला, मैथ एंड जो रीजनिंग वाला पार्ट है, रीजनिंग, यहाँ पे भी आप कुछ क्वेश्चंस ईजिली वहाँ पे कर सकते हैं। तो इसके लिए इनकेस आपको स्ट्रेटजी चाहिए तो आप कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पे इसके लिए हम यूपी पीसीएस के लिए जो स्ट्रेटजी है इसको लेकर आएंगे। और जो कम्युनिकेशन स्किल्स वाला है इसके एक कोई हम कंपाइलेशन क्रिएट करके बता देंगे। और कुछ बच्चों का क्वेरी था कि अभी यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हो गया, मेंस का एग्ज़ाम हो गया है, उसका रिजल्ट का लोग वेट कर रहे हैं। और इसके साथ साथ आपको पता होगा कि बीपीएससी में भी नियरली 2000 प्लस सीट्स हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है बीपीएससी को भी फोकस कर रहे हैं। तो आपके पास अभी गोल्डन चांस है बीपीएससी के लिए। और यूपी पीसीएस में भी नियरली अभी ऑफिशियल देखा जाए तो 220 सीट था, बट ऐसे देखा जाए तो नियरली 600 प्लस सीट्स हैं। तो इस पर आप फोकस कर सकते हैं। और जितने भी यूपीएससी देने वाले कैंडिडेट्स हैं वो यूपी पीसीएस और बीपीएससी को इंटीग्रेटेड वे में तैयारी करेंगे। नंबर वैकेंसीज को मैंने बता दिया है। यूपी पीसीएस में मैंने बताया कि नियरली 600 प्लस सीट्स हैं। और जो बीपीएससी है, बीपीएससी में इसमें ऑफिशियली इन्होंने बताया कि 2000 प्लस सीट्स हो चुके हैं। और रही बात लास्ट 30 डेज प्लान का, तो इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाकर अपना लेकर आएंगे कि लास्ट 30 डेज में हमें क्या क्या फोकस करना है। तो इसके लिए पहले तो आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है करेंट अफेयर्स फोकस करना है, देन आपको हिस्ट्री फोकस करना है, और हिस्ट्री के अलावा आपको जियोग्राफी, देन पॉलिटी, और इसके बाद साइंस। तो ये आपके इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, इस पे फोकस करना है। और इसमें कौन कौन से टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है ये पीवाईक्यू आप स्टडी करेंगे तो वहाँ पे पता चलेगा। तो अभी के लिए यहीं पे हम अपना वीडियो स्टॉप करते हैं। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। इन केस आपको कुछ और क्वेरीज है तो प्लीज़ कमेंट करिए। हम अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में लास्ट 30 डेज़ का प्लान के साथ साथ आपके जो भी क्वेरीज रहेंगे उसको हम ट्राई करेंगे एड्रेस करने का। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल।